3 साल की थी उस टाइम जी, उन लोगों ने एसिड डाला। होली का टाइम था, 2:30 बजे का होली का दिन था, 2:30 बजे का टाइम था। ये नहीं पता था भी ये लोग ये क्या करेंगे। यहाँ पर के लोगों ने हमारे को सलाह दी कि आपने बेटी बचा तो ली और पढ़ा भी लो, इतना कर दिया तो और इतना और करते। उस टाइम तो ये रोने लगी थी, छोटी सी थी कि मम्मी कैसे पढ़ेगी। उस टाइम तो मैं भी डोट देख के हाँ हो गई थी भी मेरी बेटी कैसे पढ़ पाएगी। थोड़ा तो डिफ़िकल्ट रहा एंड इस इंसिडेंट की वजह से थोड़ा बुरा भी फील होता था, लेकिन टीचर्स दोनों ही स्कूल में बहुत सपोर्टिव मिले एंड पेरेंट्स ने मेंटली बहुत सपोर्ट किया। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का मोमेंट था, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड का मोमेंट था। आई वॉज रियली फीलिंग वेरी वेरी ग्लैड एंड बहुत खुशी हुई। स्टडी तो की थी लेकिन 93-94 एक्सपेक्टेड था, लेकिन तब पता लगा इतनी अच्छी परसेंटेज है तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड मतलब बड़ा सरप्राइज़ था एकदम से। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सरप्राइज़ रहा, फिर पेरेंट्स को बताया और उसके बाद बहुत प्राउड हुआ पेरेंट्स को, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा महसूस हुआ जी, बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को। मैंने मेरी बेटी गले लगाई। जब आप कुछ पाने का सोचते हैं तब आपकी मेहनत होती है जो कि आपको उस मंजिल तक पहुंचा देती है जिसे कि आप पाना चाहते हैं। ऐसा ही एक वाक़या जो है चंडीगढ़ में भी हुआ, जहां पर एक ऐसी बच्ची जो कि आंखों से बेशक देख नहीं सकती थी, पर उसके जो सपने थे वो इतने बड़े थे कि उसने अपने स्कूल में टॉप किया, वो भी 10वीं के परिणाम जो उसके आए वहाँ पर उसने सबको पीछे करके झंडे गाड़ दिए। हम बात करवाएंगे आपकी कैफ़ी से और उसके परिवार से भी मिलवाएंगे और जानेंगे उसके जो सपने थे वो इतने बड़े थे और आगे क्या वो करना चाहती हैं। हम कैफ़ी से बातचीत करते हैं। कैफ़ी, आपने जो सीबीएसई का परिणाम आया उसमें 95% हासिल किए, आपको कब पता लगा कि आपको जो है स्कूल में टॉप किया गया है? मैम मुझे 12 मई को 2:30 बजे के आसपास पता लगा एंड ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का मोमेंट था, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड का मोमेंट था। आई वॉज़ रियली फीलिंग वेरी वेरी ग्लैड एंड बहुत खुशी हुई। तो पहले सोच रखा था कि टॉप ही करना है या फिर जब पता लगा कि नहीं इतनी अच्छी परसेंटेज आ गई और आपने टॉप किया है, कि सच में इतनी पढ़ाई की थी? अब मैम स्टडी तो की थी लेकिन 93-94 एक्सपेक्टेड था, लेकिन तब पता लगा इतनी अच्छी परसेंटेज है तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड मतलब बड़ा सरप्राइज़ था एकदम से, लेकिन बहुत खुशी हुई। मैं एक्सप्रेशंस उस समय के जानना चाहूँगी जब आपको इस खबर का पता लगा कि आप जो हैं टॉप कर गए हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि सिर्फ एक्सपेक्टेड था कि 94-93% आ जाएंगे। मैम थोड़ी देर के लिए थोड़ा सरप्राइज़ रहा, फिर पेरेंट्स को बताया और उसके बाद प्राउड हुआ पेरेंट्स को, मुझे बहुत खुशी हुई। इनके मदर हमारे साथ हैं, सुमन जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। सुमन जी, जाहिर तौर पर आप लोगों का हौसला रहा है, आप लोग ने भी पूरा ध्यान दिया है बच्ची पर। जब आपको पता लगा कि बच्ची ने टॉप कर लिया है तो किस तरह का महसूस हुआ उस समय? बहुत अच्छा महसूस हुआ जी, बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को। मैंने मेरी बेटी गले लगाई। उस टाइम पर कह रही मम्मी वो जची नहीं थी इसके मेरे इतने मार्क्स आए। फिर फ़ोन आया किसी का भी, काफ़ी इतने मार्क्स आए, तू फर्स्ट आई है। मैं वो हमारे बहुत खुश हुई। मेरी बेटी भी खुद ही मैं भी बहुत खुश हुई थी उस टाइम कि मेरी बेटी इतने मार्क्स आई। आज मेरी बेटी ने स्कूल में नाम टॉप किया है। तो जाहिर तौर पर जो रिश्तेदार होंगे उनका भी फ़ोन आया होगा, परिवार वाले होंगे उनका भी फ़ोन आया होगा, तो उन्हें किस तरह से ये खुशी थी? उन्हें वे भी बहुत खुश हुए, हमारे रिश्तेदार भी, इसके परिवार वाले भी, मेरे इसके ताऊ हैं, इसकी दादी हैं, जो इसके ताई हैं, सारे खुश हुए जी कि बहुत अच्छा किया काफ़ी ने, इतने मार्क्स लेके आई। बहुत बहुत खुशी हुई हमने। और खुशी की बात तो है, पर कैफ़ी के साथ जो ये हादसा हुआ हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। काफ़ी देखो 3 साल की थी उस टाइम जी, उन लोगों ने एसिड डाला। होली का टाइम था, 2:30 बजे का होली का दिन था, 2:30 बजे का टाइम था। ये नहीं पता था भी ये लोग ये क्या करेंगे। इसके चाचा की गोद में बैठी थी और गिलासी में लेके आया। अभी इनने सोचा कि रंग डाला है, तो गिरने के बाद ही पता चला कि एसिड डाला है। मैं तो उस टाइम थी भी नहीं, मैं मायके गई हुई थी। मैंने इसका देखा नहीं उस टाइम, मेरे को ये मिली भी नहीं। इसके डैडी लेके चले गए थे, मैं तो बाद में गई, फिर पहुंची। तो फिर ये बहुत दिनों के बाद होश में आई। हमने आंसी भी दाखिल करी, नहीं उठी, सार भी नहीं उठी। हम सीधी दिल्ली एम्स में और ऑल इंडिया में 2.5-3 साल हम लगातार उधर ही इलाज चलाया इसका।
कितना का स्ट्रगलिंग पीरियड ये रहा कि कैफ़ी को दोबारा पढ़ाई पर लगाना, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर जब बच्चे के साथ ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो हम लोग बहुत ध्यान उसका रखते हैं पर पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो ये किस तरह का डिसीज़न कब लिया गया कि अब कैफ़ी जो है वो आगे पढ़ेगी? पढ़ाई का ये लिया जाए, आप पर के लोगों ने हमारे को सलाह दी कि आपने बेटी बचा तो ली और पढ़ा भी लो, इतना कर दिया तो और इतना और कर दिया। हम इसके लिए फिर इस किसी को देख बोला भी इधर स्कूल है भी एडमिशन करवा देंगे। उधर इसके पापा गए, देख के आए, बातचीत करके आए, तो फिर हम उधर चले गए गांव में से ने। फिर उधर से मैं मेरी बेटी को स्कूल भेजने लगी, साथ में बैठ के भी आती थी। उस टाइम तो ये रोने लगी थी, छोटी सी थी कि मम्मी कैसे पढ़ेगी। उस टाइम तो मैं भी डोट देख के हाँ हो गई थी भी मेरी बेटी कैसे पढ़ पाएगी, पर मेरी बेटी आज मेरा नाम सफल कर दिया है इसने। बिल्कुल कैफ़ी, आपसे भी जानेंगे। ज़ाहिर तौर पर आपको भी मुश्किल पेश आई होगी क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ब्रेल पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, तो किस तरह की मुश्किलें आपको आई थी? मैम थोड़ा तो डिफ़िकल्ट रहा एंड इस इंसिडेंट की वजह से थोड़ा बुरा भी फील होता था, लेकिन टीचर्स दोनों ही स्कूल में बहुत सपोर्टिव मिले एंड पेरेंट्स ने मेंटली बहुत सपोर्ट किया। तो लाइक थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद सीखा तो मतलब बाद में बहुत अच्छी रीडिंग राइटिंग होगी। तो फिर वहाँ से चंडीगढ़ शिफ्ट किया, यहाँ पे और कंपटीशन मिला और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का चांस मिला, डेक्लेमेशन। तो नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। जी, तो आगे का जानना चाहेंगे। अब 10th तो आपने टॉप कर लिया है, आगे का क्या प्लान रहेगा? मैम मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ, तो 11th में मैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए जाऊँगी एंड आफ्टर दैट मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करूँगी, उसके बाद ग्रेजुएशन करनी है। हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। 10वीं में आपके जो नतीजे हैं वो भी बहुत टॉप के रहे हैं, आपने टॉप किया है स्कूल में, और साथ ही साथ अगर आप आईएएस बनना चाहती हैं तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। तो ये थे कैफ़ी हमारे साथ। इन्होंने चंडीगढ़ का जो ब्लाइंड स्कूल है उसमें टॉप किया है 10वीं में, 95% इनके रहे हैं। आप इनका हौसला देखिए कि एक 3 साल की बच्ची जो कि हंसती खेलती थी उस समय जब पढ़ने की उम्र थी, तो इनके साथ एक हादसा हो जाता है और उसके बाद भी इनके जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो हिम्मत नहीं हारते हैं और आ जाते हैं चंडीगढ़, जहाँ पर इनकी बच्ची जो है वो आगे पढ़ती है, ब्रेल लिपि में पढ़ती है, जो ब्लाइंड बच्चों का स्पेशल स्कूल है। और वहाँ पर सिर्फ आने जाने या सिर्फ थोड़ी बहुत पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहते। 10वीं में टॉप करके कैफ़ी ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, अगर आपके कुछ सपने हैं तो आप उन्हें ज़रूर पूरा कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।